अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्पेन के रिलेटेड बात की जाएगी और प्लस ये चीज के जो ट्रेंड है इमिग्रेंट्स की रोकथाम का, एजाइलम खत्म करने का, परमानेंट कार्ड देने का जो ट्रेंड चला है कि परमानेंट कार्ड ना देने का, नेशनलिटीज का टाइम 3 साल से 5 साल से 8 साल 10 साल 15 साल करने का पूरे यूरोप में क्या चक्कर चल रहा है यूरोप में। और ये वो चीजें हैं जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं कि अगर आप देखें कि स्वीडन ने 5 साल से 10 साल, डेनमार्क ने तो टोटली बंद कर दिया है, जर्मनी ने 3 साल वाला जो फास्ट ट्रैक का कानून खत्म कर दिया, और भी 5 साल वाला है लेकिन वो भी 8 साल की बेस पे जाकर नेशनलिटी जमा होती है। इटली बिल्कुल भी सिटीजनशिप को बिल्कुल स्ट्रिक्ट और टाइट करके बैठा हुआ है। 10 साल का वहां पे कानून है लेकिन नेशनलिटी 14-15 साल बाद जाके मिलती है। पुर्तगाल में 5 साल वाला कानून जो है वो 10 साल का हो गया है। इसी तरह ये सारा कुछ 2025 में हुआ है। 2024 और 25 ये 2 साल पूरे यूरोप में इमिग्रेशन की हिस्ट्री के सबसे स्ट्रिक्ट हैं। और प्लस अब जो इसके ऊपर सबसे कारी जरब लगाई है वो यूके वालों ने। यूके में जितने सख्त हालात अब हुए हैं, जितने आपको गवर्नमेंट्स की तरफ से जो चार्जेस मिलते थे पैसे, अब उन्होंने ये कह दिया कि जो सिटीजन है उसको दें, जो नॉर्मल है उनको ना दें। एजाइलम वाले आप बंदों की कंडीशन देख सकते हैं कि वहां पे 10 ईयर में वो लिमेन टू लीव किया, उनका परमानेंट कार्ड है वो उन्होंने कर दिया है। और आप ये देखें कि स्पेन में कल जो पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है, आपने तब से आपने चीजें सारी देखी होंगी, लेकिन कल वॉक्स का और पीपी का मुश्तरका ये चीज लेके आना, और ये अच्छी बात है कि आपको पता चल जाए इन कंपनीज का, इन पॉलिटिशियंस का बयानिया क्या है स्पेन में, और आपको असल हकीकत शो हो जाए कि अगर ये लोग आते हैं तो 10 की बजाय 15 साल की बेस पे नेशनलिटी हो जाएगी। जो अराइगो वाला सिस्टम चल रहा है ये बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं, और चाहते हैं कि किसी भी बंदे के ऊपर एक भी पुलिस का केस है उसके डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए जाएं। ये कहां से फॉलो हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। डेनमार्क ने आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा एजाइलम सीकर्स लिए थे जब सीरिया का, स्वीडन में, जर्मनी में लोगों का आना हुआ। लेकिन डेनमार्क में हुकूमत चेंज हुई और अभी फार राइट की हुकूमत है वहां पे। हॉलैंड में भी ये है, इटली में भी ये है, और ऑस्ट्रिया में भी आपको पता है, बहुत से कंट्रीज में, और अभी जो जर्मनी में भी हुकूमत है वो भी इसी पार्टी की है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे डेनमार्क वाला कानून जो है, या डेनमार्क की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं। उनमें सबसे पहली चीज क्या थी कि जो बंदा आके इजाइलम ले, 1 साल के अंदर अंदर उसका केस फाइनल कर दें। अगर उसका केस रिजेक्ट होता है तो एक अपील के अलावा उसको राइट ना दिया जाए। प्लस जो एजाइलम वाले बंदे हैं उनको परमानेंट कार्ड लेना इतना मुश्किल कर दिया जाए कि कोई एजाइलम लेने से पहले 10 दफा सोचे कि मैं ये स्टेप ले लूं या ना लूं। इसी तरह सारे के सारे मुल्कों में ये चीजें लागू हुई हैं। स्पेन में जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो बहुत दफा पहले भी आई है, लेकिन अभी ये हुकूमत पिछले 4 साल भी इन्होंने हुकूमत की है, और अभी जो नई हुकूमत है ये 2027 मेरे ख्याल में जून जुलाई तक इनकी हुकूमत होती है। लेकिन कोई पता नहीं होता कि ये पहले भी कभी भी जा सकती है। जैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, पिछली दफा भी यही प्रॉब्लम बनी थी, हुकूमत अपने वक्त से पहले चली गई थी। अब जितने भी केसेस होते हैं और अभी जो हो रहे हैं, अभी आप देखें कि गवर्नमेंट्स का भी जो ट्रेंड है इस वक्त वो यही है कि काम बहुत स्लो चल रहा है। काम स्लो होने की वजह से नेशनलिटियां जो पहले के 1 साल 2 साल पहले 3-4 साल के बाद निकलती थी, अब नेशनलिटी 1.5 साल 2 साल के बाद निकल रही है। और अगर आप अपील करवा दें, किसी भी आपने नेशनलिटी रिजेक्शन की तो उस पर भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इटली, आप खुद बताएं कि इटली ने फैमिली एप्लीकेशन, फैमिली रियूनिफिकेशन के कितने वीजे इशू किए हैं, या स्पेन के फैमिली रियूनिफिकेशन केस वाले आप खुद ही देख लें कि उनको 1.5-2 साल केस, तो ये बड़े पुराने इस तरह लेट होते हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा ये चीजें स्ट्रिक्ट हो रही हैं क्योंकि जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं, जितनी पॉलिटिक कंपनीज हैं यूरोप में रहते हुए, सारी की सारी बर्तरी है हर मुल्क में उनको, और उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है। पुर्तगाल ने क्या वजह बनी कि उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर आपके सारे आर्टिकल भी बंद कर दिए और उन्होंने पासपोर्ट्स की डेट चेंज कर दी, इमिग्रेशन वाली कहानी। और इटली आपको पता है कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने वाला मुल्क था, लेकिन आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले। और स्पेन, अगर अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह ना करे, देखें मुल्क इन लोगों का है, हम लोगों का है जो इस मुल्क के शहरी हैं, लेकिन डिपेंड करता है जब फिर इलेक्शंस होते हैं लोग क्या चाहते हैं।
लोगों की आवाज को यहाँ पे कोई बंदा नहीं दबाता। मैं मानता हूँ इंटरनेट पे, मल्टीमीडिया पे, हर जगह पे जितने भी वॉक्स वाले हैं, पीपी वाले हैं, उनकी बर्तरी ज्यादा नजर आती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं उनमें जो पसोई वाले हैं वो ज्यादा है। अब मेन चीज ये है कि पीपी वाले और वोक्स वाले कहते हैं कि इन 2 3 4 साल में जितनी सिटीजनशिप्स दी गई हैं स्पेन में, वो इसीलिए दी गई हैं कि हमारा वोट बैंक ऊपर आए। लेकिन अगर हमें हमारी हुकूमत आने के बाद हमने सारी इंक्वायरी करवानी है, किसी भी बंदे का एक भी पुलिस का रिकॉर्ड उस पर कोई निकल आया तो हम उसकी नेशनलिटी वापस ले सकते हैं। और स्वीडन जैसा मुल्क जिसमें 30 30 साल, 25 25 साल, जिसमें एजाइलम किए हुए लोग आए, परमानेंट उन्होंने कार्ड लिए, बाद में पासपोर्ट ले लिए गए और उनसे पासपोर्ट वापस ले लिए गए हैं। हालांकि दुनिया का कानून ये कहता है कि अगर आप एक मुल्क की नेशनलिटी छोड़ चुके हैं और इस वक्त आपके पास, अब मेरे पास या किसी भी बंदे के पास 2 मुल्कों की, जैसे जर्मनी में डुअल सिटीजनशिप चलता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जर्मन भी है और पाकिस्तानी भी है। अब स्पेनिश सिटीजनशिप वाला पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ना उस पर फर्ज है, क्योंकि जिस दिन आपकी नेशनलिटी पास होती है आप हल्फिया बयान देते हैं जज के सामने, अदालत के सामने, रजिस्ट्रो सिविल में कि हम अपनी पहली नेशनलिटी छोड़ देंगे। तो जब आपकी एक नेशनलिटी खत्म हो जाए और आपके पास सिर्फ स्पेनिश रह जाए, तो दुनिया का कानून कहता है कि इस बंदे से वो नेशनलिटी ली नहीं जा सकती, क्योंकि फिर ये स्टेटलेस हो जाएगा। इसका जितनी देर तक उस बंदे के पास दूसरी नेशनलिटी नहीं है, पहली कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन बात, ये सारी बातें आपको बताने का मकसद है, जो लोग, जो दोस्त यूरोप आने का सोचते हैं, कभी खुदारा वो ये वीडियोस, ये मैसेजेस, एजेंट्स, कंसल्टेंट्स, अगर किसी कंसल्टेंट का चैनल खोलें तो सबसे पहले लिखा आएगा चलो चलो मरतानिया चलो, चलो चलो अफ्रीका चलो, चलो चलो अमेरिका चलो जी, फ्रांस चलो। अल्लाह के बंदो, चलो चलो जरूर चलो, लेकिन विजिट वीजे पे, बिजनेस वीजे पे, स्टूडेंट वीजे पे, मुझे बताएं आप कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको 1 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट में आपको रेजिडेंसी देता है? अभी कोई नहीं है। गोल्ड वीजे के ऊपर पहले बहुत ऑप्शंस थी। स्पेन में मकान लेके नेशनलिटी लेने की ऑप्शन मौजूद थी, वो इसी साल खत्म हुई है। गोल्डन वीजा भी उन्होंने इसी साल खत्म किया है। 2 3 मुल्क हैं जो अभी भी गोल्डन वीजा जिनके पास, लेकिन 2 3 लाख यूरो उस पर स्पेंड करना पड़ता है। और ये वो सारी बातें कंसल्टेंट्स की आगे पीछे छोड़ें, आप अपने पे खुद वर्कआउट करें। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वॉच कर रहा था, जिसमें एक भाई 1 करोड़ 5 लाख रुपया लगा के स्पेन पहुंचे हैं। अब मुझे बताएं स्पेन में क्या करने वाला ऐसा है कि मतलब 30 35 हजार यूरो डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप कमा सकें। हम सब लोग जो लीगल हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं, 25 25 सालों से रह रहे हैं, हमें पता है कि स्पेन में आप क्या कमा सकते हैं, क्या बचा सकते हैं। आपके 8 10 कारोबार है, आपका जो मर्जी है, लीगल चलने वाला बंदा, आलते पे बंदे वर्कर्स रखने वाला, सारे टैक्सेस देने वाला, उसको टाइम लगता है, उसने जुबान सीखी है, उसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया अपनी जिंदगी का, फिर जाके वो स्टेज पे आया। अभी लेने वाले 2 2 3 3 लाख यूरो लेके अपने साथ आ जाएंगे। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ले लें, लेकिन यूरोप में अभी वो पहले वाली कंडीशन नहीं है। कोई भी आपने स्टेप लेने, आप 1 2 करोड़ रुपया जो लगाए, कनाडा वाले, अमेरिका वाले, कितने लोग गए हैं जो करोड़ों में करोड़ दे के वहां पहुंचे हैं। अमेरिका की कभी हालत देखी है? अभी कल देखा है नॉर्थ कैरोलिना में क्या हुआ है। स्कूलों में आपने जाना है, आपको पता नहीं आपने वापस आना है कि नहीं, रास्ते से उठा लिया जाना है। दफ्तरों में आपने जाना है, आपको पता ही नहीं कि घर भी मैंने आना है कि नहीं। और गांव, विलेजेस, शहर, कोई बंदा सेव नहीं है। इन मुल्कों की पॉलिसीज हैं, इलीगल बंदा, डॉक्यूमेंट्स के बगैर बंदा, हमारे मुल्क में कोई बंदा आ जाए ना डॉक्यूमेंट्स के बगैर, हम सारे मिलकर थाने में जाते हैं, फलाना बंदा किसी मुल्क से आ गया, उसके पास पेपर नहीं, फाड़ लो। ये मुल्क है, इनके कानून है, हर चीज है। थोड़ा सा अल्लाह के लिए पहले सोचा करें, हम क्या करने जा रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट करेंगे। और अगर नई हुकूमत आई तो फिर चीजें अच्छी नजर नहीं आ रही, लेकिन बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा करें और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।